ओम श्री आशुतोषाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री हरिवंश पुराण भविष्य पर्व अध्याय 54 और 55। देवताओं और असुर के युद्ध का यज्ञ के रूप में वर्णन। दोनों सेनाओं का तुमुल युद्ध तथा सावित्र और ध्रुव की पराजय। फिर शंपायन जी कहते हैं, राजन, पुनः दोनों सेनाओं में घोर युद्ध होने लगा। गोमुख, बिगुल, भैरी, ढोल, झांझ, नगाड़ों के बड़े भारी शब्द सुनाई देने लगे। वे बाजे अपने तुमुल ध्वनि से तीनों लोगों को विचलित कर रहे थे। वहां रोंगटे खड़े कर देने वाला भयंकर युद्ध यज्ञ होने लगा, जो स्वर्ग रूपी फल की प्राप्ति कराने वाला था। उस संग्राम में महान सिंहनाद एवं आर्तनाद होता था, जो शूरवीरों के लिए अभिमत है। उस युद्ध यज्ञ के नेता हुए दैत्य प्रवर प्रहलाद, उनका पुत्र विरोचन उस युद्ध यज्ञ का प्रवर्तक अधर्वयुद्ध हुआ। इसमें नमूची होता और वित्रासुर का प्रस्तोता हुआ। उस यज्ञ कर्म में दैत्यों को ही मंत्र कहा गया है, जो पराक्रम द्वारा अपने पिता बलि का अनुसरण करता था अथवा पिता से बढ़कर पराक्रमी था। वह बाणासुर उस युद्ध यज्ञ का यजमान बना और युद्ध स्थल में बराबर उपस्थित रहा। अनुहलाद का के द्वारा भली भांति प्रयुक्त हुए इंद्र, पाशुपत, ब्रह्म और अत्यंत दुर्जय स्थूणाकर्ण नामक अस्त्र वहां मंत्र थे। शत्रुओं के लिए भयंकर श्रीमान मयासुर वहां उद्गाता बनकर खड़ा था। वह दैत्य शिरोमणि वीर सिंहनाद करके देवताओं की सेना को विदीर्ण करने लगा। सामर्थ्यशाली तेजस्वी महान असुर राजा बलि स्वयं ही वहां जप होम आदि से युक्त हो ब्रह्मा का कार्य करने लगे। वैर के ईंधन से उद्दीप्त हो वहां युद्ध की घोर अग्नि प्रज्वलित हुई। असुरगण देवताओं के साथ आकर उस आग में आहुति डालने लगे। वह आहुति भगवान विष्णु की तृप्ति के लिए की जा रही थी। शंखों की तुमुल ध्वनि और भैरियों के समान गंभीर नाद से मानो वहां सुब्रमण्यम का विमल उद्घोष होता रहता था। बल, बलक और पुलोमा नामक महासुर, इन तीनों ने वहां प्रशस्त एवं समकम कर्म करके सम्यक रूप से सत्र का अनुष्ठान किया। उस महान फलदायक युद्ध यज्ञ में चितकबरे ईशात दंड वाली निर्मल एवं विशाल रथ पंक्तियां यूपों के रूपों में कल्पित हुई। कर्णी, नालीक, नाराज, वत्सदंत, उपरिनिका, तोमर, विचित्र धनुष, ये ही उस यज्ञ में सोम कलश थे। हड्डियां इसमें कपाल थी, सिर पुरोडाश थे तथा भयंकर रुधिर ही घी था, जिसकी उस यज्ञ में आहुति दी जाती थी। शर पंक्तियां, इधम और विशाल गदाएं परिधि थी। हयग्रीव, असिलोमा, राहु, केशी, विरोचन, जंब, कुजंब और विप्रजिति, ये उस यज्ञ में सदस्य थे। रथ के धूरे के समान मोटे और सुंदर बाण उस यज्ञ में श्रुवा थे। धनुष की कोटियां और प्रत्यांचाएं उस महायज्ञ में सुव्र का काम देती थी। वृषपर्वा ने उस यज्ञ में प्रतिपस्थापता का कार्य किया। राजा बलि उसमें दीक्षा ग्रहण करने वाले यजमान थे और उनकी विशाल सेना ही उनकी पत्नी थी। महाबाहु दितिनंदन शंबर ने वहां चालू हुए उस अतिरात्र नामक यज्ञ कर्म में शामित्र कर्म किया। उस यज्ञ की दक्षिणाओं के रूप में महान असुर काल में उपस्थित था, जो अपने स्वामी बलि के यज्ञ कर्म में अग्नि के समान विख्यात था। देवताओं की सेना के निष्प्राण शरीरों द्वारा उस यज्ञ में दैत्यों का किया हुआ स्वर्ण कर्म उत्तरोत्तर बढ़ रहा था। उस रण यज्ञ में भयंकर दैत्य जो देवताओं का रुधिर पान करते थे, वही मानो प्रसन्नता पूर्वक उनके द्वारा किया गया सोमपान था। वे कोलाहल करते हुए वहां वह सोमपान करते थे। जब वहां दैत्य बलि समर में देवताओं पर विजय पालेंगे, तब उस यज्ञ की समाप्ति पर अवभृत स्थान होगा, इसमें संशय नहीं। बड़े बड़े असुरेश्वर, जो प्रचुर दक्षिणा देने वाले यज्ञकर्ता, वेदज्ञ, सदाचारी, शूरवीर थे, सबके सब
उस युद्ध में शरीर का मोह छोड़कर लगे थे। वे सब त्रिलोकी का राज्य हर लेने के लिए उद्यत हो उस युद्ध रूपी यज्ञ के लिए दीक्षा ले चुके थे। उन सब ने अपने शरीर में काले मृग चरम बांध रखे थे। वे सभी मुंज की मेखला धारण करके व्रत के पालन में तत्पर थे। एक ही निश्चित उद्देश्य को लेकर वे सभी युद्ध रूपी कार्य में संलग्न थे। सबके मन में यही इच्छा थी कि त्रिलोकी के राज्य पर विजय प्राप्त हो जाए। नाना प्रकार के आयुध हाथ में लेकर बड़ी उतावली के साथ रणभूमि में तीव्र गति से दौड़ते हुए देवताओं, दानवों और दैत्यों का महान कोलाहल वहां होने लगा। योद्धाओं के सिंहनाद, उच्चस्वर से पुकार, गर्जना, हाथियों के चिंघाड़ने तथा रथ के पहियों की गड़गड़ाहट आदि के घोर कोलाहल से वहां सब ओर तुमुल नाद छा गया। शंख और दुदुम्बियों के गंभीर घोष से, घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज से, हींचते हुए अश्वों और गरजते हुए दानवों के सिंहनाद से, उनके चीखने, चिल्लाने और उनके हाथ पैर पटकने से वहां महान कोलाहल छा रहा था। दानवों और देवताओं की विशाल सेनाएं अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो सम्रांगण में भयंकर कर्म करती हुई प्रकाशित हो रही थी। उस समय वहां सुवर्ण से विभूषित हाथी और रथ विद्युत सहित मेघों के समान उद्भासित होते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। उन सेनाओं में पृथक पृथक ऋषि खड़ग, गदा, तीखे शूल, शक्ति और फर से चमक रहे थे, जो अत्यंत मनोहर जान पड़ते थे। नाना प्रकार की आकृति वाले सैकड़ों और हजारों रथ, जिनके ऊपरी भाग सोने के पत्र से ढके हुए थे, प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। दीप्तिमान सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले स्वर्ण में कवचों से सुसज्जित हुए दानवों और देवताओं के समस्त सैनिक आकाश में तारों के समान दृष्टिगोचर हो रहे थे। हाथों में दस्ताने बांधे और पीठ पर तरकस लिए बैलों के समान बड़े बड़े नेत्रों वाले देवता सेना के मुहाने पर आकर ऊपर उठाए हुए विचित्र आयुधों के द्वारा बड़ी शोभा पा रहे थे। समर भूमि में जूझते हुए रणकुशल योद्धाओं की बहुरंगी पताकाओं और ध्वज पंक्तियों को वायु कंपित कर रही थी। सैनिकों के ध्वज, आभूषण, वस्त्र और कवच, इन सभी वस्तुओं को सूर्यदेव अपनी किरणों से उन्हीं के समान कांतिमान बनाकर प्रकाशित कर रहे थे। दोनों दलों के समस्त पैदल सैनिकों के, जो असंख्य थे, पैरों से उठी हुई धुले हुए रेशमी वस्त्र के समान श्वेत धूल ने समस्त दिशाओं को आच्छादित कर दिया। सबने दिव्य आयुध धारण कर रखे थे। सभी के अस्त्र शस्त्र, वस्त्र, आभूषण चमकीले थे। वे आपस में एक दूसरी सेना के लोगों को स्तंभित कर देते थे। पर्वत शिखरों के समान ऊंचे शरीर वाले वे समस्त देवता और दानव उस समय रणभूमि में खड़े हो एक दूसरे पर चोट करते हुए विचित्र रीति से युद्ध करने लगे। पंखों से वेग युक्त हुए दुर्जय, तीक्ष्ण, परम सुंदर बाण, मुदगर, मूसल, शूल, उलूखल, अशनि तुल्य व्रज, खड़ग और वृक्ष आदि के द्वारा अद्भुत पराक्रम प्रकट करते हुए उन योद्धाओं में जब इस प्रकार भीषण मारकाट हो रही थी, उसी समय सावित्र का वध करने के लिए बाणासुर ने धनुष उठाया। अपने दिव्य बाणों के जाल से सुरश्रेष्ठ सावित्र को आच्छादित करता हुआ बाणासुर मंत्रों द्वारा घी की आहुति पाए हुए अग्निदेव के समान तेज से प्रज्वलित हो उठा। देवताओं की विशाल सेना समुद्र के समान थी। उसे दैत्य शिरोमणि बाणासुर अपने बाण समूह द्वारा उसी प्रकार सुखाने लगा जैसे सूर्य अपनी किरणों द्वारा समुद्र को सुखाते रहते हैं। तब महान वेगशाली सावित्र नामक मारुत ने बलिपुत्र बाणासुर पर उत्तम शक्ति चलाई, मानो इंद्र ने किसी पर्वत पर व्रज फेंका हो। परंतु अद्भुत कर्म करने वाले बाणासुर ने प्रज्वलित हुई विशाल उल्का के समान अपनी ओर आती हुई उस शक्ति के एक शूरप्रद द्वारा 2 टुकड़े कर डाले। उस शक्ति के खंडित हो जाने पर देव शिरोमणि सावित्र ने विश्वकर्मा के बनाए हुए एक दिव्य दानव दलन खड़ग को हाथ में लिया
जो विषधर सर्प के समान भयंकर था। उसकी धार बहुत ही तीखी और पुष्ट थी। वह निर्मल और विशाल खड्ग तेज होने के साथ ही चंद्रमा के समान उज्जवल कांति से प्रकाशित हो रहा था। युद्ध के मुहाने पर प्रज्वलित होने वाले महान कांतिमान खड्ग को हाथ में लेकर महातेजस्वी सावित्र बाणासुर के निकट खड़े हो गए। सावित्र की आंखें लाल और काया विशाल थी। उन्हें इस प्रकार खड़ा हुआ देख बलि नंदन बाणासुर ने उनके प्रति आक्षेप और सिंहनाद किया। तदंतर उसने सूर्य की किरणों के समान तेजस्वी, अशनि के सदृश तीखे और विषधर सर्पों की भांति विषैले बाण समूह का शीघ्र ही संधान किया। उसमें सोने के पर लगे थे। उनका अग्रभाग उद्दीप्त हो रहा था। वे भयंकर, वेगशाली और अलंकृत थे। शिरोमणि बल गदा उठाकर अपने उस रथ से वेग पूर्वक उतर पड़ा। उस महान असुर ने गदा को घुमाकर उसे अपने शत्रुओं पर चला दिया। उस विशाल गदा ने संपूर्ण देवताओं को उस समय विभिन्न दिशाओं में भागने को विवश कर दिया। तब सूर्य के समान तेजस्विनी और मेघों के समान गर्जना करने वाली देवताओं की उस प्रचंड रथ सेना पर बल ने चारों ओर से बाण धारा की वर्षा आरंभ कर दी। वह मां तेजस्वी महान असुर देवताओं को शुभ्र, विशिख, भाल, वत्सदंत तथा शीलीमुख नामक बाणों द्वारा बारंबार घायल करने लगा। बलाक नामक दैत्य हाथ में गदा लेकर मुंह बाएं किए हुए काल के समान जान पड़ता था। वह विद्युत और सूर्य के समान तेजस्वी था। बाणासुर ने उन उग्र बाणों को धनुष पर रखकर उन्हें कान तक खींचकर चारों ओर बरसाना आरंभ किया। वे अग्नि के समान तेजस्वी बाण सुदृढ़ धनुष द्वारा छोड़े गए। उन्होंने सावित्र को उसी तरह ढक दिया जैसे बादल कैलाश पर्वत को आच्छादित कर देते हैं। बलि कुमार बाणासुर ने शस्त्र समूह द्वारा इस प्रकार आच्छादित होते हुए सुरश्रेष्ठ सावित्र युद्ध से विमुख हो रथ और ध्वज सहित वहां से चल दिए। वह विद्युत और सूर्य के समान तेजस्वी था। दूसरे वैश्वानर अग्नि के समान प्रकाशित हो रहा था। वह दैत्यराज देवताओं के धनुष से छूटे हुए बाण समूह को पीता हुआ सा उनकी ओर दौड़ा। वह दूसरे महासागर के समान वेगशाली प्रतीत होता था। समुद्र नामक दैत्य जैसे वायु अपने बल से वृक्षों को उखाड़ फेंकता है, उसी प्रकार अपने वेग से महाधनुर्धर देवताओं का दमन करता हुआ आप और अनिल नामक दो वसुओं के साथ युद्ध करने लगा। शत्रु का दमन करने वाले परंतप आप और अनिल दोनों वसुओं ने दो मेघों के समान तेजस्वी बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, परंतु उस दैत्य ने उनके चलाए हुए उन तेजस्वी बाणों को आकाश में ही काट गिराया। उसके उस कर्म को ध्रुव सहन न कर सके। उन्होंने उस पर धावा कर दिया। फिर वे दोनों वीर पृथक पृथक बाण वर्षा करके एक दूसरे को घायल करने लगे। वे देवता और दैत्य दोनों शूरवीर उत्तम कुल में उत्पन्न तथा यशस्वी थे। इस प्रकार वे दोनों वीर रथ, शक्तियों और बाणों द्वारा एक दूसरे को शत विशत करने लगे। अपने अपने सहायकों द्वारा प्रतिपक्षी के अंगों को विदीर्ण एवं घायल करने लगे। वे दोनों बलवान थे। दोनों ही रणभूमि में स्थित होकर एक दूसरे को आगे से बढ़ने से रोकते और पीड़ित करते हुए युद्ध के विविध मार्गों से विचरते और पैतरे दिखाते थे। वे दोनों अभिमानी वीर कुपित होकर परस्पर मुदगरों की मार करने लगे। दोनों ही तलवारों से दोनों के दिव्य ढाल और विशाल धनुष काटकर पर्वत के समान खड़े हो परस्पर बाहु युद्ध करने लगे। दोनों की ही छाती चौड़ी और भुजाएं बड़ी बड़ी थी। दोनों ही मल्लयुद्ध में कुशल थे। उन दोनों में भुजाओं के आघात से निग्रह और प्रग्रह के दाव पेच चलने लगे। उस समय व्रज और पर्वत के टकराने के समान अत्यंत भयंकर शब्द होता, जैसे दो हाथी अपने दांतों के अग्रभाग से तथा दो बड़े बड़े सांड अपने सींगों से प्रहार करते हुए लड़ते हैं। उसी प्रकार वे दोनों वीर अत्यंत क्रोधपूर्वक 2 घड़ी तक एक दूसरे को खींचते और धक्के देते रहे। तदंतर वसुदेवता ध्रुव बलाक नामक दैत्य से पराजित हो
रथ छोड़कर भय के मारे पूर्व दिशा की ओर भाग गए। अध्याय 55। नमूची द्वारा धर नामक वसु की, मयासुर द्वारा त्वष्टा की, वायुदेव द्वारा पुलोमा की, हयग्रीव द्वारा पूसा देवता की, शंबरासुर द्वारा भग की तथा चंद्रदेव द्वारा समूची दैत्य सेना की पराजय। विशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वहां पुनः क्रोध में भरे हुए नमूची और महात्मा धर का अत्यंत महान भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। वे दोनों ही महाबाहु, महाधनुर्धर और शत्रु दमन वीर थे। धर ने शिला पर तेज किए हुए तेजस्वी बाणों का जाल सा बिछाकर दैत्य नमूची के रथ को तथा सूर्य के प्रकाश को ढक दिया। तब नमूची ने हंसकर धर के ऊपर भी भयंकर वेगशाली दुर्जय बाणों की वर्षा आरंभ की। उन्हें क्रोधपूर्वक वेग से आते देख रणभूमि में नमूची नामक दैत्य उन वसु देवता का सामना करने के लिए आगे बढ़ा, ठीक उसी तरह जैसे एक मतवाला हाथी दूसरे मतवाले हाथी के साथ भिड़ने के लिए आगे बढ़ता है। उन महान अस्त्रधारी देवता और दानव दोनों वीरों के निकट से होने वाले रोषपूर्ण संग्राम को सिद्ध गंधर्व और मुनि देख रहे थे। उन दोनों महाबली योद्धाओं ने सम्रांगण में पैने बाणों से एक दूसरे को आच्छादित करते हुए आकाश को बाणों के जाल से ढक दिया। तीखे बाणों से एक दूसरे को मार डालने की इच्छा वाले वे दोनों महारथी वीर वर्षा करने वाले मेघों के समान परम दर्शनीय हो रहे थे। स्वर्ण निर्मित बाणों की वर्षा करते हुए उन दोनों शत्रु दमन वीरों ने उस समय आकाश को सूर्य के समान प्रकाशमान तथा उल्काओं से व्याप्त सा कर दिया। देवता धर और दानव नमूची दोनों के बाण उस समय आकाश में ऐसे प्रकाशित हो रहे थे मानो शरद ऋतु में मतवाले सारसों की पंक्तियां उड़ी जा रही हों। चक्र के तेज से चलते हुए उस रथ को त्याग कर धर देवता असुरेश्वर नमूची के भय से अपने उत्तम घर को भाग गए। इस प्रकार वसु देवता को पराजित करके बल के घमंड से भरा हुआ दैत्य नमूची पुनः अपनी सेना के साथ देव सेना की ओर बढ़ा। देवताओं और दैत्यों में जो विख्यात म्य और त्वष्टा हैं, वे दोनों श्रेष्ठ विश्वकर्मा कहे गए हैं। दोनों ही सैकड़ों मायाओं के विशेषज्ञ हैं। उन दोनों में वहां अत्यंत दारुण और घोर युद्ध आरंभ हुआ। वे चिरकाल से युद्ध के लिए एक दूसरे के प्रति स्पर्धा रखते चले आ रहे थे। त्वष्टा ने बल के घमंड में भरे हुए पराक्रमी दैत्य म्य को पराक्रम पूर्वक 300 तीखे बाणों से घायल कर दिया। तब म्य ने भी त्वष्टा का अपने पैने बाणों का निशाना बनाया। मयासुर के वे बाण अच्छी तरह चोट करने वाले तथा स्वर्ण से विभूषित थे। उनके अग्रभाग स्वच्छ एवं चमकीले थे। वे त्वष्टा के बाणों से घायल हुए दैत्य प्रवर मयासुर ने बड़े जोर से सिंहनाद किया। तब उस महान असुर ने कुपित हो मानो त्वष्टा के प्राण लेने को उद्यत होकर उसके ऊपर रोषपूर्वक मोर पंख लगे बाणों का प्रहार आरंभ किया। तब सोने के बाजूबंद धारण करने वाले मयासुर ने कुपित हो रणभूमि में सबके प्राण हर लेने वाली एक विशाल एवं दीप्तिमती गदा त्वष्टा पर चलाई। क्रोध में भरे हुए उस अतिरथी दानव ने उस गदा के द्वारा त्वष्टा के उत्तम घोड़ों को मार डाला, ठीक उसी तरह जैसे इंद्र वज्र से पर्वत को धराशायी कर देते हैं। इसके बाद कुपित हुए महादैत्य ने महासमर में पुनः 2 पैने शूर नामक बाणों द्वारा त्वष्टा के ध्वज को काटकर उसके सारथी को यमलोक पहुंचा दिया। वे खून से भीगे हुए बाण पृथ्वी पर गिरकर उसमें धंस गए और बिल में आधे घुसे हुए रोष भरे महान सर्पों के समान शोभा पाने लगे। तब त्वष्टा ने स्वर्ण भूषित अत्यंत उग्र 14 नाराजों द्वारा मयासुर को विदीर्ण करते हुए घायल कर दिया। वे पंखधारी बाण उस दैत्य की बाई भुजा को विदीर्ण करके सर्पों के समान वेग पूर्वक पृथ्वी में घुस गए। त्वष्टा को घायल कर दिया। म्य के छोड़े हुए सहायकों से पीड़ित हो प्रभावशाली त्वष्टा लज्जित होकर
युद्ध छोड़कर भाग गए। त्वष्टा को सारथी और रथ से हीन तथा विष रहित सर्प के समान शक्ति शून्य करके वह दानव बहुत प्रसन्न हुआ। वे सैकड़ों दैत्यों से घिरकर अंशुमाली सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे थे। दैत्यों के धनुष और बाहुबल से छोड़े गए मोर पंख वाले बाण, जिसमें सोने के पर लगे हुए थे, श्रेणीबद्ध हंसों के समान प्रकाशित होते थे। उसके तेज और बाण समूह का नाश करके बलवान वायुदेव ने उस दैत्य को झुकी हुई गांठ वाले 20 बाणों से घायल कर दिया। कुछ हड्डी और भुजाओं के छिन्न हो जाने से पृथ्वी पर गिरते हुए वे दानव हाथियों के समान झुंड द्वारा तोड़े गए पुष्प युक्त वृक्षों के समान प्रतीत होते थे। उन महाकाय दानवों के विदीर्ण किए हुए शरीरों से खून की एक भयंकर नदी बह चली, जिसका स्वरूप बड़ा ही रुद्र था। घंटों से विभूषित गजराज धराशायी हो गए, उनके कुंभ स्थल फट गए। सोने पर लगे हुए प्रचंड तेज वाले प्रज्वलित बाण, जिन्हें देवताओं और दानवों ने छोड़ा था, विषैले सर्पों के समान वहां पड़े हुए थे। तदंतर झुकी हुई गांठ वाले और स्वर्णमय पंख वाले आकाशचारी बाणों के बहुत से समूह अंतरिक्ष में दिखाई देने लगे। समुद्र से उठी हुई जल वर्षा के समान उस बाण वर्षा की पूषा ने कोई परवाह नहीं की। उन्होंने तत्काल ही रणभूमि में उस दैत्य पर धावा किया। पूषा का विशाल धनुष बड़े जोर से टंकार करने वाला था। सब प्रकार के योग का ज्ञान रखने वाले शंबरासुर के नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे। उसके धनुष की लंबाई 12 अरत्नी थी और उसकी चौड़ाई 7 किशकुती की थी। उससे वज्र की गड़गड़ाहट के समान टंकार ध्वनि प्रकट होती थी। बाणों की बौछार लगातार फेंकते हुए उस दैत्य के समीप भग देवता तुरंत जा पहुंचे, मानो एक हाथी दूसरे हाथी से और एक सांड दूसरे सांड से भिड़ने के लिए उसके पास जा पहुंचा हो। वे दोनों महान वेगशाली वीर भार साधन में समर्थ धनुष हाथ में लेकर रणभूमि में बाणों द्वारा एक दूसरे को शत विशत करते हुए आच्छादित करने लगे। समर भूमि में महामनस्वी भग और शंबरासुर में अनुपम भीष्म तुमुल और घोर युद्ध होने लगा। कानों तक खींचकर छोड़े गए झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा लोहे की ढालों को भी छिन्न भिन्न करके वे एक दूसरे को विदीर्ण करने लगे। तदंतर शंबरासुर की आंखें क्रोध में लाल हो उठी। वह काल अंतक और यम के समान विकराल हो गया। उसने तुरंत ही समर भूमि में भग देवता को घायल कर दिया, उन सभी नाराजों को भी काट दिया। तब असुर शिरोमणि शंबर ने अग्नि के समान तेजस्वी और पर्वत के समान स्थिर भाव से खड़े हुए प्रकाशमान भग देवता को महान वेगशाली सुवर्ण भूषित 64 बाणों से बींध डाला। वह दैत्य अपनी मायाओं और फुर्ती से भग देवता को चकमा देने लगा और भग देवता उसके घोड़ों सहित रथ पर बाणों की वर्षा करने लगे। वह कभी युद्ध भूमि में अचेत सा होकर गिरा हुआ दिखाई देता, तो कभी सैकड़ों पर्वताकार शरीर धारण करके युद्ध करने लगता। फिर 2 घड़ी में महान पर्वत के समान रूप धारण करके वह 100 मस्तकों और 100 पेटों से युक्त हो जाता। उस समय वह शत्र श्रृंग पर्वत की भांति स्वर्ग लोक का स्तंभ सा दिखाई देता था। उस युद्ध स्थल में दानवराज शंबरासुर के भय से संत्रस्त हो महाभाग भग देवता अपना रथ छोड़कर देवराज इंद्र की शरण में चले गए। वह बलवान दैत्य कुपित हो अपनी कठोर वाणी से अग्निदेव को डांट बताता हुआ बोला, मैं अभी तुम्हारे लिए मृत्यु रूप होता हूँ। ऐसा कहकर वह अंतर्ध्यान हो गया। इसी बीच में ब्राह्मणों के राजा महाबली सोम रणभूमि में शीतास्त्र लेकर दानवों की सेना का संहार करने लगे। उनकी आकृति कैलाश शिखर के समान गोर थी। वे रथों से रथियों को, हाथियों से हाथियों को, योद्धाओं से और घोड़ों की पीठों से घुड़सवारों तथा पैदल सैनिकों को भी पृथ्वी पर गिराकर रोंद डालते थे।
वे बलवान एवं कांतिमान चंद्रदेव युगांतकारी काल के समान दैत्यों की सेना में विचरने लगे। वे भागती हुई विशाल दैत्य सेना को बारंबार रोककर उसका संहार करते। चंद्रमा को मृत्यु के समान आते देख सारे दैत्य विस्मित हो जाते थे। अंधकार का निवारण करने वाले चंद्रदेव युद्ध स्थल में जिस जिस और शिशिरास्त्र का प्रहार करते, उस ओर की सारी दैत्य सेनाएं अकड़कर धराशायी हो जाती। वे अपने बल से सुरक्षित हो सारी दैत्य सेनाओं को विदीन करने लगे। उस महासमर में भयंकर कर्म करने वाले चंद्रमा को इस प्रकार मुंह बाएं करके यमराज के समान दैत्य सेनाओं को अपना ग्रास बनाते तथा दैत्य की भांति भयानक रूप से अपनी ओर आते देख चंद्र और सूर्य नाम वाले महाबली दैत्य धनुष खींचकर वर्षा करने वाले दो मेघों के समान अपने बाणों से उन चंद्रदेव को आच्छादित करने लगे। तदंतर देवता और असुर सभी अपने धनुषों की टंकार करने लगे। उनका वह महान शब्द संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित सा करने लगा। चिंगाड़ते हुए बड़े बड़े हाथियों और हिनहिनाते हुए घोड़ों की आवाजों तथा शंख और भेरियों के घोषों से वहां सब और बड़ा भयंकर शब्द गूंजने लगा। जय की अभिलाषा से युद्ध के लिए उत्सुक वे यशस्वी योद्धा गौशालाओं में हंकड़े वाले सांडों के समान एक दूसरे के प्रति भयंकर गर्जना करने लगे। सम्रांगण में दोनों सेनाओं के भीतर तीखे बाणों से गिराए जाते हुए योद्धाओं के मस्तकों का शब्द ऐसा जान पड़ता था मानो आकाश में पत्थरों की वर्षा हो रही हो। युद्ध के मुहाने पर कुंडल, पगड़ी तथा सोने के हार धारण करने वाले योद्धाओं के मस्तक पृथ्वी पर पड़े हुए दृष्टिगोचर होते। वहां सब और दो ही घड़ी में सारी भूमि योद्धाओं के बाणों द्वारा मथे गए शरीरों, धनुष सहित फटी हुई भुजाओं, हस्तभूषण सहित हाथों, अन्य अन्य रक्त रंजित कटे हुए अंगों, कुछ आवृत शरीरों, चंदन चर्चित बहुत से अवयवों, तप्त सुवर्ण के कुंडल आदि भूषणों से अलंकृत चंद्रूपम मुखों तथा हाथी घोड़े और मनुष्यों के संपूर्ण गात्रों से आच्छादित हो गई। वहां विशाल धनुष मेघों के समान शस्त्र रूपी विद्युत से प्रकाशित हो रहे थे। रथ आदि वाहनों का घोष घन मंडल की गर्जना के समान प्रतीत होता था। युद्ध स्थल में देवताओं और दानवों का वह घोर संग्राम रक्त रूपी जल की धारा बहाता हुआ उग्र रूप धारण करता जा रहा था। इस प्रकार श्री महाभारत खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में वामन अवतार के प्रसंग में देवताओं और असुरों का युद्ध विषयक 54वां और 55वां अध्याय पूरा हुआ। हरिओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय।